पति कद्र करता तो ये ना होता। पत्नी की दर्द भरी कहानी। स्नेहा बहू, हमारी चाय कहाँ है? जीजी भी बैठी हैं इंतजार में। सासू माँ, मेरी ब्लू वाली शर्ट का बटन टूट गया है, आकर लगा दो। पति देव, भाभी मेरा सूट प्रेस नहीं किया आपने? ननद चिल्लाई, अरे भाभी ये क्या नाश्ता बना दिया, मुझे तो आलू के पराठे खाने थे। देवर बोला। चारों तरफ से परिवार वालों की आवाज सुने स्नेहा रसोई में साड़ी का पल्ला कमर में खोसा और तेजी से हाथ चलाने लगी। बेटी पीहू का लंच तैयार कर रही थी, उसे बस स्टॉप पर छोड़ने भी जाना था। ये लीजिए माँ जी आप लोगों की चाय बिस्किट। दीदी आपका सूट प्रेस नहीं कर पाई, दूसरा पहन के जाइए। भैया आज जरा देर से उठी थी, सादा पराठा और दही अचार ही है। और सौरभ जी बटन में बाद में लगा दूंगी, अभी अलमारी से आप दूसरी शर्ट उठाकर पहन लीजिए। कहते हुए स्कूल बैग बॉटल गाड़ी की डिक्की में रख पीहू को बस स्टॉप छोड़ने निकली। स्नेहा पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थी, किसी के मुंह से बात निकलती नहीं थी कि वो पूरा कर देती थी। सास ननद देवर सब कुछ करने पर भी खुश नहीं रहते थे। बहुत सोचने पर उसे समझ आया कि वह सबके लिए कितना भी कर ले, पर किसी को उसके काम की कोई कद्र नहीं। इसीलिए अब वह सबकी फिक्र छोड़ अपने बारे में सोचने लगी। सबसे प्यार करने के साथ खुद से प्यार करने लगी। जहाँ पहले दिन भर घर में कामों में लगी रहती थी, अब अपनी बेटी पीहू के साथ कुछ वक्त अपने लिए भी निकालने लगी। देखा जीजी कैसे हवा की रफ्तार से आती है, तूफान में बनी चली जाती है, ना किसी की सुनती है ना किसी का ध्यान रखती है। हमें तो बहुत ही खराब बहू मिली है। सास विमला जी हाथ नचाते हुए अपनी ननद अनीता से बोली, जो 2 दिन पहले अपनी भाभी से मिलने आई हुई है। हाँ अनीता जी, बुआ भाभी तो कोई काम नहीं कर पाती हैं, एक सूट प्रेस करने को बोला था, इतनी भी नहीं होता। देवर गौरव भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वह भी ठुनकते हुए बोला, पहले तो हमारी फरमाइश पर सब कुछ बना दिया करती थी, मगर अब घर में घास भूसा ही खाने को मिलता है। मुझे तो समझ नहीं आता है घर में रहकर आखिर यह क्या करती हैं। पति सौरभ भुनभुनाते हुए बोला, पहले तो मेरा सामान हाथों में देती थी और अब कहती है खुद ढूंढ लो। अरे ऐसी पत्नी होती है भला? मैं तो तंग आ गया हूँ। और शाम होते होते तो दुनिया भर के दर्द मर्ज जाग जाते हैं। मैडम के अंदर सर दर्द, कमर दर्द, कभी पैर दर्द, कभी तो खुश नजर नहीं आती, ऐसे शक्ल बनाकर रहती है घर में जैसे जेल खाने में कैद हो। काहे का जेल खाना बेटा, तूने तो उसे स्कूटी दिला रखी है, हवाई जहाज कभी भी उठाकर घूमने निकल जाती है। महारानी आजकल तो घर के कामों में मन ही नहीं लगाती। मैडम का पीहू का नाम लेकर स्कूल बाजार के चक्कर काटती रहती है। सब लोग इतने जोर जोर से बोल शिकायतें कर रहे थे कि दरवाजे पर पहुंची स्नेहा ने सब कुछ सुन लिया। एक हाथ में फल सब्जी का थैला और दूसरे हाथ में किराने का सामान बोझ लिए खड़ी स्नेहा तेज कदमों से रसोई की तरफ जाते समय सोचने लगी, आज खुलकर सबसे कह ही दूं, आप लोगों को जो भी लगा है मेरे सामने बोल दिया करिए। यह पीठ पीछे इतनी बुराई करने से हासिल क्या होता है? आखिर मैं तो सुनूं कितनी मटर गश्ती आकर कर लौटी हूँ मैं। मगर उसके माता पिता के लिए संस्कारों से हमेशा रोक दिया करते, बेटा ससुराल में व्यवस्थित होने के लिए समय लगता है, मगर कितना समय? एक सवाल हमेशा उसके जहन में खड़ा रहता, जिसका जवाब किसी के पास न था। उसे देखते ही हॉल में चुप्पी छा गई, सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। आखिर उसका यह रोज का ही था, स्नेहा की बुराई भलाई ना करे तो तब तक सबका खाना कहाँ हजम होता। 6 साल पहले जब स्नेहा घर में बहू बनकर आई थी, बहुत समझदार और खुशमिजाज लड़की थी। शादी के बाद भी नौकरी पर जाती रहती, मगर 4 महीने बाद सौरभ बोला, क्यों न पहले तुम घर में सबको अच्छे से जान पहचान लो। मेरे भाई बहन भी छोटे हैं, माँ से अब काम नहीं होता। तुम्हारे ऑफिस की भाग दौड़ से घर में काम अधूरे छूट जाते हैं, कोई खुश नहीं रह पाता। कुछ दिन ब्रेक लेकर देख लो। वो ब्रेक 6 साल बाद भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि व्यवस्थाएं बढ़ती ही चली गई। एक बार जब एक जिम्मेदारी उस पर थुप गई तो घर के सारे सदस्य आराम फरमाने लगे और वह अकेले घर के सारे काम संभालने लगी।
फिर पीहू के बारे में। इस कहानी का पार्ट 2 देखना ना भूले, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यह घर घर की कहानी है। उम्मीद करते हैं यह कहानी आप लोगों को सेकंड आने तक इंतज़ार होगी, तो प्लीज़ मैं जल्द सेकंड पार्ट लेकर के आऊँगी। थैंक यू सो मच।